जः कश्चित् आसीराध्यतमः श्रिया वार्तावृत्तिः कर्दयस्तु कामे लुब्धोति कोपनः अवन्तिषु द्विजः कश्चित् आसीराध्यतमः श्रिया वार्तावृत्ति कदर्यस्तु कामे लुब्धोति कोपनः। अवन्तिषु द्विजः कश्चित् आसीदाद्यतमः श्रिया वार्तावृत्तिः कदर्यस्तु कामे लुब्धोति कोपनः। अवन्तिषु द्विजः कश्चित् आसीदाद्यतमः श्रिया वार्तावृत्तिः कदयस्तु कामे लुब्धोति कोपनः। अवन्तिषु द्विजः कश्चित् आसीदाद्यतमः श्रिया वार्तावृत्तिः कदयस्तु कामे लुब्धोति कोपनः। माता जी पढ़ते हैं। अवंतिषु अवंती देश में द्विजः ब्राह्मण कश्चित् कोई आसीत था आढ्यतमः अत्यंत धनाढ्य स्वीया ऐश्वर्य से वार्ता व्यापार से वृत्ति ही अपनी जीविका चलाते हुए कदरिया कंजूस तू लेकिन कामी विषयी लुब्धक लालची अति कोपनः अत्यंत क्रोध करने वाला। अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के कृपा पात्र शिष्यों के द्वारा। अनुवाद। अवंती देश में किसी एक समय कोई एक ब्राह्मण रहता था जो अत्यंत धनी था और समस्त ऐश्वर्यों से मालामाल था तथा व्यापार कार्य में लगा हुआ था, किंतु वह अत्यंत कंजूस, कामी, लालची तथा क्रोधी था। तात्पर्य। श्री श्रीधर स्वामी के अनुसार अवंती देश मालवा का जनपद है। यह ब्राह्मण अत्यंत धनी था और कृषि का कारोबार, धन का लेन देन इत्यादि करता था। कंजूस होने के कारण जब उसकी गाढ़ी कमाई जाती रही तो उसे बहुत पीड़ा हुई, जैसा कि स्वयं भगवान बतलाएंगे। तो यहाँ से प्रारंभ हो रही है अवंती ब्राह्मण की कथा, और इसी अध्याय में अवंती ब्राह्मण के गीत का भी वर्णन है, जो कि बहुत अच्छा है। पूरे भागवतम की मुख्य प्रार्थनाओं में से एक है अवंती ब्राह्मण का गीत। लंबी प्रार्थनाएं हैं, कितना 60 श्लोक 61 श्लोक हैं। तो यहाँ पे तात्पर्य में बताया गया है, श्री श्रीधर स्वामी बता रहे हैं अवंती देश जो है ये मालवा अंचल का एक स्थान है। मालवा अंचल मतलब मालवा के पहाड़ वहाँ पे हैं। अभी मालवा जो है इंदौर का एरिया कहलाता है। इंदौर के आसपास इंदौर, देवास, उज्जैन, ये मालवा अंचल कहलाता है। और उज्जैन का नाम पहले अवंती देश था, अवंतीपुर। उज्जैन ऐसा माना जाता है कि बहुत पुरानी नगरी है। संसार की सबसे प्राचीन नगरी बनारस को बोला जाता है, पर उज्जैन को भी बहुत प्राचीन बोला जाता है। वाराणसी नगरी के बारे में कई जगह लिखा है कि जब कलयुग में
जब संसार ख़त्म होगा या सिविलाइजेशन ख़त्म होती है तब भी वाराणसी नगरी रहती है। सतयुग के राजा वहाँ पे आके वास करते हैं वाराणसी नगरी में। उसका वर्णन आता है क्योंकि बहुत पुरानी नगरी है, ऐसा बोला जाता है कि कभी ख़त्म भी नहीं होती है। कुछ साल पहले, एक आध साल पहले बॉलीवुड में एक मूवी भी आई थी कल्कि नाम से। तो उस मूवी में भी बताया था कि जब कलयुग का पूरा राज्य सब जगह हो जाता था तो वाराणसी नगरी केवल एक नगरी थी, बाकी सारी नगरी ख़त्म हो गई थी। उस नगरी का नाम बनारस काशी नगर बोला था। तो शास्त्र में आता है उस प्रकार से। अवंती भी उसी तरह से बहुत पुराना स्थान है। चूँकि उस क्षेत्र में वहाँ के राजा ने इतने सारे उद्यान लगाए कि धीरे धीरे उस स्थान का नाम उद्यान नगर, बाद में उसका नाम उज्जैनी हो गया, बाद में उसका नाम उज्जैन हो गया। बहुत सारे उद्यान होने के कारण अवंतीपुर से उसका नाम बदल के उज्जैनी हो गया। जैसे अमेरिका में एक स्टेट है न्यू जर्सी, उस स्टेट का नाम ही दिया है गार्डन स्टेट। गार्डन स्टेट मतलब हर घर के पीछे गार्डन है। इस तरीके से बनाया है कि हर आदमी के घर के पीछे गार्डन है और बहुत अच्छे अच्छे फूल उगते हैं बहुत, तो उस स्टेट का नाम गार्डन स्टेट दिया है। इसी तरह से उज्जैन में इतने सारे उद्यान थे कि वो सिटी का नाम ही उज्जैनी हो गया। तो अवंती ब्राह्मण वहाँ के निवासी थे और जो बहुत कंजूस होते हैं उनको हिंदी में कई बार मक्खी चूस भी बोलते हैं। मक्खी चूस मतलब अगर लिक्विड दूध या कोई चीज़ पीते हैं उसमें मक्खी गिर जाती है तो उस मक्खी में जितना दूध चिपका रहता है वो भी चूस लेते हैं, उसके बाद मक्खी को फेंकते हैं, उसको मक्खी चूस बोला जाता है। तो ये ब्राह्मण को उसी तरह से वर्णन किया गया है। बहुत कंजूस ब्राह्मण थे और अतिथियों का भी ठीक से सत्कार नहीं करते थे, वाणी से भी सत्कार नहीं करते थे, क्योंकि अतिथि के आते ही साथ ऐसा लगता था कि अतिथि आ गया, अभी खर्चा होगा। अभी भी ऐसा लगता है लोग, अतिथि का मतलब ही होता है जो बिना तिथि बताए आता है। परंतु आजकल कोई बिना तिथि बताए आता है तो भगा देते हैं उसको कि नहीं पहले से बता के आना कितने दिन रहोगे और कितने दिन बाद जाओगे। तो आजकल अतिथि का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है और लोगों का इतना बड़ा दिल भी नहीं है कि एकाएक कोई आ जाए तो उसको रख लें, उतना बड़ा दिल भी नहीं है। उनको पूरा शेड्यूल पहले से चाहिए होता है। ये पाश्चात्य कॉन्सेप्ट है जिस कारण जो भारत में आ रहा है। अभी तक भारत में पूरी तरह से आया नहीं, परंतु पाश्चात्य में ये कॉन्सेप्ट बहुत फेमस है। कोई किसी को ज़्यादा एंटरटेन नहीं करता है। वहाँ पे आप किसी के घर जाओगे तो मुश्किल होता है, लोग डायरेक्टली मना कर देते हैं कई बार कि नहीं प्रभु जी टाइम नहीं है, अभी मत आइए, बाद में आइएगा। डिवोटीज भी कई बार मना कर देते हैं। तो कल्चर इस प्रकार से है कि अगर कहीं जाते हैं और आपको कहीं रुकना है तो इंडिया में तो ठीक है आप फ़ोन कर देते हैं, एक दिन कोई ना कोई रोक देता है। अगर आप अमेरिका में हैं तो कठिन होता है, चैलेंजिंग होता है कि यार रुके कहाँ। डिवोटीज भी बोलते नहीं प्रभु जी हम तो दोनों ऑफिस जाते हैं, घर तो बंद रहता है, आप नहीं रुक सकते। कठिन होता है क्योंकि लोगों का दिल छोटा होता जा रहा है। हॉस्पिटैलिटी जो है ना वो दिल से होती है। घर कितना भी छोटा हो परंतु अगर कोई का हृदय बड़ा है तो वो करता है। पर जब भी आप भारत के बाहर जाते हैं तो लोग इतने हॉस्पिटेबल नहीं होते हैं। देखने के लिए होते हैं कि जब बात करते हैं तो बहुत प्लास्टिक स्माइल होती है। प्लास्टिक स्माइल मतलब वो स्माइल होती है जो जैसे आप फ्लाइट में जाओगे तो एयर होस्टेस आपको देख के स्माइल करती है कि आइए वेलकम ऑन बोर्ड। उस स्माइल को प्लास्टिक स्माइल बोलते हैं, क्योंकि वो स्माइल कहाँ से आती है, हमारे जेब के पैसे को देख के स्माइल आती है। उनको लगता है कि इसने 6-7 हज़ार रुपये दिया है तो हंसना पड़ेगा, वो पैसे की स्माइल है। तो वो स्माइल्स कोई हृदय को संतुष्ट नहीं करती है। ऐसे ही आप जाते हैं लोगों से तो लोग बहुत अच्छे से मुस्कुराएंगे, परंतु इवन मैंने देखा कि कभी कभी किसी को बोलो कि प्रभु जी मुझे यहाँ से वहाँ छोड़ दो तो बोलते नहीं हमारे पास टाइम नहीं है। आप कहाँ टाइम वेस्ट करने आ जाते हैं। और लोग बोल देते हैं अपने भाइयों को बोल देते हैं, बेटों को बोल देते हैं, बेटा अपने माता पिता को बोल देते हैं। तो बाहर वाले की तो बात ही क्या, बाहर वाला तो पूछने की हिम्मत ही नहीं करता, मतलब करेगा तो उसको पता है कि उसकी बेइज्जती होनी है, जबकि घर वालों को ही ऐसा बोल देते हैं।
कभी कभी माता पिता अगर घर पे कहीं अलग रहते हैं, बहुत सारे माता पिता वहाँ पे अलग अलग ही रहते हैं, बच्चे अलग रहते हैं, माता पिता अलग रहते हैं। और अगर माता पिता बच्चे के घर में आके 2-4 दिन से ज़्यादा रुक जाएं तो जो बहू है वो लक्षण दिखाने लगती है, बोल देती है कि अरे हमारा घर यहाँ पे, आपका नहीं चलेगा, अभी समय हो गया, जाइए। तो ये संसार है एक्चुअली, धीरे धीरे और उसी पाश्चात्य संसार के पीछे हम भागते हैं, और इसलिए वो पाश्चात्य संसार भारत के अंदर आता जा रहा है, क्योंकि भारतीय लोग सोच रहे हैं कि वो सब कुछ बहुत अच्छा है, अमेरिका में जो होता है वो सबसे अच्छा है। पर ये चीज़ है कि पाश्चात्य देशों से हमने अच्छा सीखा नहीं है। वहाँ पे कुछ अच्छी चीज़ें हैं, परंतु वहाँ से भारतीय लोग जो सीख के आते हैं वो गलत ही सीख के आते हैं। भक्ति रसामृत महाराज बोलते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में कई चीज़ें अच्छी हैं जो सीखा जा सकता है, परंतु इंडियंस जब वहाँ जाते हैं तो अच्छी चीज़ें सीख के नहीं आते, गलत चीज़ें ही सीख के आते हैं। जैसे कुछ वस्तुएं अच्छी होती हैं वहाँ पे, टाउन प्लानिंग वहाँ बहुत अच्छी होती है। भारत में टाउन प्लानिंग तब चालू होती है जब टाउन बन जाता है, परंतु वहाँ पे प्लानिंग अच्छी होती है, इसलिए आप देखेंगे वहाँ साफ़ सफाई भी ज़्यादा होती है, क्योंकि चीज़ें प्लान के द्वारा की जाती हैं। और वहाँ पे जैसे भारत में कोई व्यक्ति अगर कार चलाता हो तो दुनिया में कहीं भी चला सकता है, परंतु अगर किसी ने बाहर कार चलाई, भारत में नहीं चलाई, तो भारत में आएगा तो एक्सीडेंट करेगा, क्योंकि भारत में कार चलाने का कोई नियम नहीं है। अगर यहाँ पे रेड लाइट है तो वो घुमा के जाएगा, फिर यहाँ घुमाएगा, फिर निकल के जाएगा, कोई वेट भी नहीं करता है। और अगर रेड लाइट नहीं है तब तो फिर वो कुरुक्षेत्र हो जाता है, जिसने तेज़ी से एक्सीलेटर दबा दिया वो आगे निकल जाएगा। ऐसा वहाँ देखने नहीं मिलता है। तो कई चीज़ें अच्छी हैं वहाँ पे, सामान्यतः गवर्नमेंट के नियम लोग पालन करते हैं, और टाउन प्लानिंग अच्छी है, स्वच्छता, बाहर से स्वच्छता अच्छी है, अंदर से हृदय गंदे हैं, परंतु बाहर की स्वच्छता है। पर वो हम यहाँ सीख के नहीं आते, इंडिया में वो छोड़ के ही आते हैं, वहाँ से केवल गलत चीज़ें ही सीख के आते हैं। तो पाश्चात्य सभ्यता से जितना आकर्षित होंगे उतनी वो चीज़ें आएंगी इंडिया में। इसलिए इंडिया में भी लोगों का हृदय आजकल बड़ा नहीं होता है। बड़े बड़े जो शहर हैं, मेट्रोपॉलिटन की लाइफ इसी तरह से होती जा रही है। पति पत्नी दोनों ही, बेंगलोर में अभी ऐसे फ्लैट्स बनना चालू हो गए जिसमें घर में किचन होता ही नहीं है, क्योंकि पति पत्नी दोनों ही जॉब करते हैं। और तो ऐसे फ्लैट्स बनाते हैं कि बहुत सारे फ्लैट्स बनाएंगे, नीचे मेस बनाएंगे, क्योंकि पति पत्नी दोनों ही काम करते हैं, तो नीचे मेस में खाना खाते हैं, तो घर में किचन की ज़रूरत ही नहीं होती। तो 2 BHK 3 BHK में से के गायब हो गया, केवल B और H होता है, हॉल होता है और सोने का होता है, किचन गायब होने लगा। पाश्चात्य देशों में है पहले से, क्योंकि जब कुछ बनाने नहीं तो किचन की ज़रूरत क्या है। तो बेंगलोर में भी अभी चालू हो गया। तो ये सब हमें समझना चाहिए कि हम किस दिशा में अपनी ज़िंदगी को लेके जा रहे हैं। एटलीस्ट इंडिविजुअल व्यक्ति तो समझ सकता है कि केवल क्या ज़िंदगी मॉल के अंदर जाके अच्छी लाइट देखने में है क्या। कुछ दिन में ऊब जाते हैं। आप किसी भी बड़े सिटी में जाके देखो, कुछ दिन तक लगता है कि हाँ अच्छी जगह पे हैं, अच्छा देखने मिल रहा है, चकाचौंध मिल रही है। कुछ दिन के बाद, 1-आध हफ्ते के बाद आदमी उसी लाइन पे आ जाता है, क्योंकि खाएगा तो वही जो उसको खाना है, सोना उसको वही 6 बाई 3 फीट में ही सोना है। और भक्तों के जीवन में और भी मुश्किल है ना। बाहर के रेस्टोरेंट आप देख सकते हो पर खा नहीं सकते, मॉल में आप जा सकते हो, थिएटर देख सकते हो, परंतु अंदर नहीं घुस सकते, क्योंकि हमारे नियम अलाउ नहीं करते हैं। तो हमारे लिए केवल कुछ दिन का नज़रों का सुख रहता है कि थोड़ा अच्छे से लाइट जल रही है वो देख लेंगे, कहीं पे अच्छे से फव्वारे बने हैं वो देख लेंगे, कहीं बोट स्टीमर चलता है वो देख लेंगे। उसके बाद आदमी बोर हो जाता है, क्योंकि करेगा क्या। भारत से बहुत सारे लोग जाते हैं न्यूयॉर्क की वो देखने के लिए, स्काई लाइन। समुद्र से जब न्यूयॉर्क जाते हैं तो स्काई लाइन दिखाई देती है, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग दिखता है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दिखता है। बहुत लोग जाके सेल्फी खींचते हैं, फ़ोटो खींचते हैं, पर कुछ ज़्यादा है नहीं। मतलब 5 मिनट के अंदर आदमी बोर हो जाता है, क्योंकि कब तक वही सीन देखता रहेगा कि इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है और नदी है, हडसन नदी है, कब तक वही सीन देखेगा। तो जब तक जाते नहीं तब तक लगता है कि हाँ कुछ स्वर्ग जैसा है, बाकी कुछ है नहीं, सब पूरा भौतिक संसार गटर के जैसा ही है एक्चुअल में। जैसे कभी कोई व्यक्ति लैट्रिन करने जाता है तो लैट्रिन करने के बाद देखता नहीं रहता है कि देखो कितना अच्छा लैट्रिन किया, अभी लैट्रिन मुझसे वियोग होने वाला है, अभी मैं इसको ज़िंदगी में कभी इसको नहीं देखूंगा, कभी ऐसा फीलिंग नहीं आता है। भाग आते हैं तुरंत, पानी हाथ साफ करके भाग आते हैं।
ये उदाहरण भागवतम में दिया गया है। भरत महाराज ने जब अपने राज्य को छोड़ा था, जहु युवैव मलवत उत्तम श्लोक लालसा, भगवान को पाने की इतनी इच्छा थी कि संसार को मल के जैसा त्याग दिया था। तो एक्चुअल में संसार उस गटर के जैसा ही है, भौतिक संसार। अगर शुद्ध भक्त है तो वो हर जगह भगवान को देख सकता है, तब फिर उसके लिए पूरा विश्व वैकुंठ जैसा हो जाता है। परंतु अदरवाइज भौतिकतावादी विचारधारा है तो संसार में कुछ है नहीं, सेम चीज़ें व्यक्ति अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। मनुष्य किसी को अलग तरीके से कर रहा है, कुत्ता उसको अलग तरीके से कर रहा है, और वही कंपटीशन चल रहा है। इसलिए प्रभुपाद बोलते थे कि हम 4 पहिए पे भाग रहे हैं, वो लोग 4 पैरों में भाग रहे हैं, बाकी कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। तो ये जो इल्यूजन होता है ना बड़ी सिटीज़ में रहने का और इन सब जगह में जाने का, ये सब इल्यूजन अननेसेसरी भ्रमित करता है, क्योंकि जितनी बड़ी जगह पे जाएंगे लाइफ उतना कॉम्प्लेक्स होता है, भक्ति उतना कठिन होता है। जो लोग अमेरिका में रह के भक्ति कर रहे हैं या तो बहुत शक्तिशाली हैं या बहुत संघर्षशील हैं। शक्तिशाली इन द सेंस भक्ति की शक्ति है तभी वहाँ पे सस्टेन कर पा रहे हैं, नहीं तो लोगों की जाते ही साथ माला कम होने लगती है। 16 से 8, 8 से 4, 4 से 2, 2 से 1, फिर 0। पर जो कर पा रहे हैं दैट मीन्स भक्ति भगवान की कृपा है उनके ऊपर, तो वो समझना चाहिए। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखा है, कंजूस होने के कारण उसकी कमाई चली गई। सामान्यतः ये देखने नहीं मिलता है। श्री राधा दामोदर जी की जय, श्रीनाथ जी गोपाल जी की जय, श्री गौर निताई की जय, श्री प्रभुपाद की जय। सामान्यतः अगर कोई व्यक्ति कंजूस होगा तो बचा बचा के रखेगा पैसे को, तो कंजूस व्यक्ति का तो पैसा बढ़ना चाहिए। यहाँ पे लिखा है कंजूस होने के कारण पैसा खत्म हो गया। लिखा है कंजूस होने के कारण उसकी गाढ़ी कमाई चली गई। तो इसको कैसे समझ सकते हैं कि व्यक्ति कंजूस भी है और पैसा भी खर्च हो गया? कोई आंसर है? कैसे कंजूस होने के बाद पैसा कैसे खर्च हो जाता है? हाँ, चोरी हो जाता है। हाँ, चोरी अच्छा आंसर है, चोरी हो जाता है। क्योंकि चोरी तो इसमें होगा, परंतु उसमें मुख्य कारण क्या लिखते हैं कि जब किसी घर में बड़ों का सम्मान नहीं होता है, अतिथियों का सम्मान नहीं होता है, देवताओं की पूजा नहीं होती है, तो उस घर से धर्म भी गायब हो जाता है, धन भी गायब हो जाता है समय के साथ साथ। केवल समय का फेर है, धर्म और धन दोनों गायब हो जाते हैं। यश भी गायब हो जाता है। तो कंजूस व्यक्ति अपने संपत्ति की रखवाली उसी तरह से करता है जैसे कोई यक्ष अपने संपत्ति की रखवाली करता है। परंतु अल्टीमेटली संपत्ति कहाँ से आती है? देवताओं की कृपा से आती है, लक्ष्मी की कृपा से आती है। और अगर देवताओं की पूजा नहीं होगी, धर्म के सिद्धांत पालन नहीं होंगे, तो संपत्ति कितने दिन तक रहेगी? किसी ना किसी तरह से गायब हो जाएगी, या तो बीमारी के द्वारा, या घर के लोग ही लूट लेंगे, छीन लेंगे, या बाहर के चोर आके छीन लेंगे, परंतु संपत्ति बचेगी नहीं। वही कारण था कि इतना कंजूस होने के बाद भी चूँकि घर में कोई संस्कार नहीं थे, इसलिए उसकी जो गाढ़ी कमाई थी वो गाढ़ी कमाई चली गई, और कमाई जाने के बाद उसको बहुत पीड़ा होती है। उस पीड़ा के कारण वो भक्ति करने लगते हैं। तो 4 प्रकार के लोग जो भक्ति में आते हैं, उसमें से जो अवंती ब्राह्मण है वो पहली कैटेगरी में आते हैं, आर्त की कैटेगरी में आते हैं। जब व्यक्ति बहुत दुखी होता है कभी कभी भक्ति में आ जाता है, परंतु हमेशा हर दुखी आदमी भक्ति में नहीं आता है। दैट मीन्स उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होना चाहिए भक्ति में आने का। 4 प्रकार के लोग भक्ति में आते हैं, परंतु उसके साथ केवल ये नहीं होता है, क्योंकि अगर हम ये बोलें कि आर्त लोग भक्ति में आते हैं तो फिर हर दुखी आदमी को भक्ति में आना चाहिए, परंतु ऐसा तो नहीं दिखाई देता कि हर दुखी आदमी भक्ति कर रहा है। तो उससे पता चलता है कि केवल दुखी होना भक्ति में आने का लक्षण नहीं है, केवल इच्छाएं होना भक्ति में आने का लक्षण नहीं है, केवल जिज्ञासु होना भी भक्ति में आने का लक्षण नहीं है, केवल ज्ञानी होना भक्ति में आने का लक्षण नहीं। उसके अलावा कोई और चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तब व्यक्ति भक्ति में आ पाता है। क्या वो चीज़ हो सकती है? वो एक चीज़ होती है जो कि प्रभुपाद भी बताते हैं और श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी बार बार बताते हैं कि कहीं ना कहीं व्यक्ति की भक्ति में, व्यक्ति के जीवन में भक्त का इंटरफेरेंस आता है।
या तो अननोन डिवोशनल सर्विस किया जाता है, अज्ञात रूप से कोई भक्ति होती है उसके द्वारा, जब उसको पता भी नहीं कि उसने भक्ति रूपी कर्म किया है परंतु भक्ति हो जाती है। और या फिर ज्ञात रूप से किसी भक्त की वो मदद कर देता है, और उस भक्त जब भगवान से प्रार्थना करता है उस प्रार्थना के कारण इसको भक्ति करने का मौका मिलने लगता है। तो यहाँ पे जब ये क्वेश्चन आता है कि वो फ्रस्ट्रेटेड हो गया इसलिए भक्ति करने लगा, तो ये नहीं समझना चाहिए कि वो फ्रस्ट्रेटेड हो गया तो भक्ति करने लगा। अवश्य अवंती ब्राह्मण के पास कुछ ऐसा था जिस कारण से उसको इस प्रकार का विचार मन में आया, भक्ति की तरफ उन्मुख होने का विचार मन में आया। अवश्य कुछ ना कुछ ऐसा होगा, अदरवाइज भक्ति का विचार मन में नहीं आता। कोई और विचार मन में आ सकता था। बहुत सारे लोग दुखी होते हैं तो सुसाइड का विचार मन में आता है, भक्ति का विचार मन में नहीं आता है। कितने लोग दुखी होकर सुसाइड कर लेते हैं, अवंती ब्राह्मण के मन में सुसाइड का विचार नहीं आया। दैट मीन्स बैकअप या तो इस जीवन में या पिछले जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा था जिस कारण से इस तरीके का विचार मन में आया, और उसी को एक सौभाग्य बोला जाता है। सामान्यतः सौभाग्य हम बोलते हैं जब व्यक्ति को पैसा और ऐश्वर्य मिलता है, परंतु शास्त्र में सौभाग्य, मुख्य सौभाग्य उसको बोला जाता है जब व्यक्ति को जीवन में कोई ऐसा कर्म का फल मिलता है जो उसको भक्ति की तरफ घसीट के लेके आ जाता है। क्योंकि अवंती ब्राह्मण के यहाँ के जो वर्णन है उसमें ऐसा दिख नहीं रहा है कि अवंती ब्राह्मण के घर में कोई भक्त आए और उस भक्त ने उन पर कृपा की, परंतु जब इन्हीं अवंती ब्राह्मण के सेक्शन को आप आचार्य मेनली श्रीधर स्वामी और जीव गोस्वामी ने इसके ऊपर, क्योंकि ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है, जीव गोस्वामी ने इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन लिखा है, तो उसमें जीव गोस्वामी भी क्लियरली लिखते हैं कि उस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि भागवतम में उसका वर्णन नहीं आया, परंतु कहीं ना कहीं इसका वर्णन होगा कि अवंती ब्राह्मण भक्ति की तरफ कैसे उन्मुख हुए। कोई ना कोई भक्ति उन्मुख सुकृति इनके द्वारा की होगी पिछले समय में या पिछले जन्म में। जैसे अजामिल के बारे में भी आता है कि अजामिल के द्वारा भी सुकृति हुई थी, एक तो ब्राह्मण कार्य किया था, उसके अलावा भी सुकृति हुई थी, तब वो बच्चे का नाम नारायण रखा गया, फिर नाम लेने का आया। उसी तरह से इनके पीछे का भी बैक स्टोरी है अवंती ब्राह्मण का, जो कि कुछ शास्त्रों में वर्णन किया गया है, जो बैक स्टोरी के कारण इनके जीवन में इस प्रकार से इच्छा आई कि वो भक्ति करने के बारे में सोच सके। अदरवाइज ये चीज़ निकल के नहीं आता। श्री श्रीधर स्वामी की कमेंट्री में वो इस चीज़ को थोड़ा सा टच करते हैं, और वीर राघव आचार्य और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उसके बारे में वर्णन भी करते हैं। हालांकि बैक स्टोरी किसी आचार्य ने क्लियरली बताया नहीं कि एग्जैक्टली क्या है, परंतु ये बताया है कि सिद्धांत के अनुसार कुछ ना कुछ बैकग्राउंड होना चाहिए पीछे, तभी इस प्रकार की घटना आगे बढ़ सकती है। और श्री श्रीधर स्वामी की कमेंट्री के आधार को फॉलो करते हुए जीव गोस्वामी ने भी उसको लिखा है उसके बारे में। और आगे एक्चुअली यहाँ के तात्पर्य में भी उसका घटना का वर्णन नहीं आएगा, बैक स्टोरी का वर्णन नहीं आएगा, परंतु ये वर्णन आता है कि किस कारण से उनकी ऐसी दशा हुई। पहले ये वर्णन आता है कि अवंती ब्राह्मण की दशा, इतना पैसे होने के बाद एकाएक वो गरीब कैसे हो गए, वो वर्णन आता है पहले। अगले श्लोकों में आएगा 7, 8, 9। 9वें श्लोक में आता है कि यज्ञ के अधिष्ठाता देवता लोग ब्राह्मण से नाराज हो गए। पारिवारिक यज्ञ सभी लोग करते हैं, 5 यज्ञ सभी को करना होता है, गृहस्थों के लिए 5 यज्ञ अनिवार्य बोले गए हैं, और ये 5 यज्ञ नहीं करते थे क्योंकि यज्ञ करेंगे तो पैसा लगेगा, इसलिए 5 यज्ञ नहीं करते थे। तो 5 यज्ञ करने के जो अधिष्ठाता देवता थे वो नाराज हो गए, और वो अधिष्ठाता देवता ने ब्राह्मण की सारी संपत्ति को ख़त्म कर दिया। सारी संपत्ति को बोला कि आप निर्धन हो जाओगे, और जैसे संपत्ति विहीन होते हैं तो घर वाले फिर भगा देते हैं, क्योंकि इन्होंने भी घर वालों के साथ कोई अच्छा व्यवहार नहीं किया था। तो जैसे ही घर वालों को लगता है कि अभी तो ये यूजलेस व्यक्ति है, तो गलत व्यवहार चालू कर देते हैं, और ये वृद्धावस्था को भी प्राप्त हो जाते हैं। और जब इस तरह से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, फिर उसके बाद ये फिर इनके मन में विचार आता है, फिर ये वो श्लोक, प्रसिद्ध श्लोक है जो चैतन्य महाप्रभु गाते थे, संन्यास का श्लोक जो आता है, वो इसी अध्याय में आएगा। इस अध्याय में आना चाहिए, इस अध्याय अगले अध्याय में अवंती ब्राह्मण का श्लोक है वो।
तो इस तात्पर्य में यहाँ तक दिया गया है। अगली क्लासेस में इसके आगे हम डिस्कस कर सकते हैं। किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं।